हमने पुरानी वीडियो में थोड़ा सा ही पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ा सा रह गया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब कि मतलब इसको किसी भी तरह से बेंड कर सकते हैं और इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? ये इसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है ना, वो बॉन्ड बना के रखता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कह रहा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या करता है कि जो सेल है वो फूड को इनटेक कर लेता है अंदर, ठीक है, या फिर किसी और मटेरियल को बाहर से। मतलब कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो हमने क्या बोला, ये फ्लेक्सिबल होती है। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है, जो सेल है वो फूड को इनटेक कर लेता है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, या फिर किसी और मटेरियल को बाहर से, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है अमीबा की। उसके बाद आ जाते हैं हम सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब सेल वॉल का मतलब ये नहीं है कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती है। वो प्लांट्स में मूवमेंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये सेल वॉल क्या करती है कि ये प्लांट्स को एक जगह पे स्टिक करके रखती है, ठीक है। उसके बाद हम प्लाज्मोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि इसमें क्या कह रहा है कि जब भी कोई प्लांट सेल है, जब उसमें पानी मतलब लॉस हो जाए, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू, जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो वो श्रिंक करेगा, ठीक है। तो जो उसके अंदर का मटेरियल होता है, ठीक है, उस सेल के अंदर का मटेरियल होता है जो, वो सेल वॉल से दूर जाने लगता है और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होती है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर होता है, इसमें क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स, जो पोर्स होते हैं ना, ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, ठीक है, इनमें ही आपस में ट्रांसफ़र करवाता रहता है मटेरियल को। फिर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम जानकारी बताते हैं, कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिले होते हैं डीएनए की फॉर्म में, ठीक है, ये उसमें रोल प्ले करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डीएनए है, ये हमें हमारे कुछ करेक्टर्स, जो जैसे हम कहते हैं ना कि उसके अपनी मम्मी की तरह आँखें हैं, ठीक है, उसके फेस थोड़ी मम्मी की रिजेम्बलेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, डीएनए की फॉर्म में। कुछ करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं डीएनए की फॉर्म में, ठीक है। अब वो किस फॉर्म में होता है? जो क्रोमोसोम का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो होता है जीन्स, ठीक है। ये जो डीएनए होता है ना, ये क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है, धागे की तरह होता है। लेकिन जब जैसे ही सेल को मतलब डिवीजन करनी है, जब जैसे ही सेल डिवाइड करने लगता है, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या हो जाता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, यानी कि सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होके दो नए सेल्स बनाता है। उसके बाद आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सबसे पहले आए थे, ठीक है। इनका साइज़ जो होता है सेल का वो छोटा होता है, न्यूक्लियस इसमें होता नहीं है, क्रोमोसोम सिंगल ही होता है और इसमें ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया की। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ये जनरली साइज़ इनका लार्ज होता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और इनमें ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती है। इसमें आ गई एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो है वो ये वाला पोर्शन जो है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म,
ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, उनको सपोर्ट करता है, सेल शेप को अच्छे से मेंटेन करके रखता है। और यही जो इनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है ना, ये क्या करती हैं, आपस में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती रहती है सेल के अंदर, ये उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।